हेलो। मेरा नाम सौरभ मिश्रा है। मैं सीए इंटरमीडिएट में हूँ। नवंबर 2021 ये मेरा 5वां अटैम्प्ट है और हेल्थ इश्यूज़ के कारण मैं जुलाई वाला अटैम्प्ट नहीं दे पाया था। और जुलाई वाला अटैम्प्ट में मैं सेकेंड ग्रुप की प्रिपरेशन कर रहा था। सेकेंड ग्रुप की प्रिपरेशन में मेरे पास एडवांस अकाउंट मेरा एग्जाम्प्ट हो रखा है और मेरे पास ऑडिट ईआईएस और एफएमई को मेरा थोड़ा वीक है और ऑडिट ईआईएस ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, मतलब पासिंग मार्क्स आ जाते हैं मेरे। मैं एग्रीगेट में रह गया हूँ प्रायतः। और मैंने फर्स्ट ग्रुप भी मेरा क्लियर नहीं है तो फर्स्ट ग्रुप भी क्लियर करना है मुझे, तो मैं ये 90 डेज का चैलेंज लिया हूँ खुद से कि मैं क्लियर कर लूँ। मेरा वीक सब्जेक्ट है थोड़ा, लॉ मेरा वीक है और कॉस्टिंग मेरा वीक है। तो मैंने लॉ के लिए तो सोचा हूँ खुद से पूरा थ्योरी पढ़ के उसे मैं खुद से रिवाइज करूँ, क्योंकि मतलब मेरा पढ़ा हुआ है, बस लिखने में थोड़ा परेशानी होती है, जो एग्ज़ाम टाइम में पता नहीं चलता किस कौन सा क्वेश्चन कैसे है, जो लिख नहीं पाता हूँ मैं। तो उसके लिए मैं सोचा हूँ कि खुद से इस बार ज़्यादा लिख के प्रैक्टिस करूँ। और कॉस्टिंग के मैंने रवीश शौंखिया सर हैं, जयपुर के टीचर हैं, वो उनसे मैंने क्लास ले रखी है, तो उनसे एडवांस अकाउंट भी मैं उन्हीं से ले रखा था, जो इसमें मेरे 63 मार्क्स हैं। और अकाउंट्स मेरा अच्छा है, मैं अकाउंट्स में मतलब कुछ नंबर से मैं रह गया था एग्जाम्शन के लिए। और टैक्सेशन में थोड़े अमेंडमेंट है, तो मैं टैक्सेशन में फिर से थोड़ा सा अमेंडमेंट तो उसके तैयारी करने पड़ेंगे। और ये मैं वीडियो अपने साथ साथ उन सब के लिए बना रहा हूँ, ताकि ये ना सोचे कि मतलब ये सीए में है तो एक बार में क्लियर हो जाता है, या फिर बहुत होता है कि मतलब 2-3 अटेम्प्ट दिए लेकिन क्लियर नहीं कर पा रहे हैं तो फिर छोड़ देते हैं। मेरे कुछ 2-3 दोस्त हैं जो इसने छोड़ भी रखा है कि मतलब बट उनके एक्चुअल में वैल्यू पता नहीं है कि मतलब सीए एक बार क्लियर हो जाने के बाद क्या है, कितनी की वैल्यू होगी। तो उस हिसाब से मेरा ये है कि मैं अपना सीए क्लियर करूं, सीए में ही रहूं, मुझे कहीं अभी छोड़ के कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जितना मेहनत लगेगा मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। इस बार मैं सोच रखा हूँ कि मैं इस बार क्लियर कर लूँ। सबसे ज़्यादा ये अभी 90 दिन है मेरे पास और मैंने पढ़ रखे हैं, सारे सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है मेरा। फिर से एक बार रिवीजन करना होगा, उसके लिए है कि मतलब मैं अकाउंट्स का है कि मैं 15 सितंबर तक मैं एक बार पहला पूरा रिवीजन कर लूँ। लॉ में थोड़ा टाइम लगेगा, मैं सोच रहा हूँ कि 30 सितंबर तक मुझे पूरा का पूरा मतलब लिख के ये सारी चीज़ें मतलब अपना पूरा बना लूँ। उसके बाद फिर जितना जो भी इम्पोर्टेंट है सेक्शंस वो सारे। और मैं इस अटैम्प्ट में देखा, जुलाई अटैम्प्ट में जो मैं नहीं दे पाया था एग्ज़ाम, उस अटैम्प्ट में देखा कि मतलब हर वीक पॉइंट से क्वेश्चन थे, मतलब जहाँ से मतलब वीक पॉइंट मतलब ये था कि जहाँ पे सारे लोग सोचते हैं कि उस जगह से क्वेश्चन नहीं आ रहा है, नहीं आता है, छोड़ दो, चलो यार छोड़ के चलते हैं। मैंने बहुत पिछले हर अटेम्प्ट में एक ना एक चैप्टर छोड़ता था, हर सब्जेक्ट में एक ना एक चैप्टर को लीव कर देता था, ताकि मतलब वो कंपलसरी क्वेश्चन के अलावा एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन होते हैं हमारे पास जो मैं छोड़ सकता हूँ हमेशा। तो उसके लिए यह था कि मैं हमेशा एक चैप्टर छोड़ देता था। तो वो चैप्टर छोड़ने की वजह से क्या होता है कि एग्ज़ाम टाइम कॉन्फिडेंस नहीं आता है। ये मेरे साथ हमेशा होता है कि मतलब एग्ज़ाम में लगता है कि यार छोड़ दिया। लेकिन मैं सोच रहा हूँ इस बार मैं पूरी की पूरी करूँ, मतलब जितना सिलेबस है उतना का 100% कवर मैं ज़्यादातर आईसीआई का स्टडी मटेरियल से करूँगा। ऑलमोस्ट स्टडी मटेरियल सबसे अभी नया वाला तो सबसे बेस्ट बना रखा है आईसीआई ने। और हाँ, ये वीडियो जो भी मेरे सीनियर्स देख रहे हैं, जो थोड़ा बहुत मुझे मतलब गाइड करना चाहते हैं कि मतलब कैसे, जैसे होता है कि टैक्सेशन में मतलब थोड़ा कम नंबर आते हैं क्योंकि जीएसटी है तो वो मैनेज कर देता है, लेकिन एक्चुअल में बनता क्वेश्चन एग्ज़ाम टाइम पे कम है। तो उसके लिए कोई मुझे गाइड करना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं मुझे। और मेरा मतलब मैंने टैक्सेशन के लिए सीए जसमीत सर की मतलब एक बैच थी, तो उसका किसी मेरे दोस्त ने ले रखा था, तो उसके मैं नोट से पढ़ूंगा मैं, और जितने भी अमेंडमेंट है मैं वहीं से कवर करूंगा। और लक्ष्मी नगर में रह रहा था, बट अब मैं सोच रहा हूँ कि हेल्थ इशू का कारण था तो घर वाले मतलब थोड़ा बोल रहे हैं कि अब घर से ही तैयारी करो।
तो अब मैं घर पर से ही तैयारी कर रहा हूँ जितनी भी होगी, क्योंकि पहले ये था कि घर पे मैं इसलिए नहीं रह सकता था क्योंकि मतलब पूरा फैमिली था। फैमिली तो अभी भी है, बट क्या है कि अभी मतलब ऊपर मेरा एक सेपरेट रूम हो जाएगा तो मैं वहाँ पे बैठ के आराम से प्रिपरेशन कर सकता हूँ, उसके लिए दिक्कत नहीं होती। पहले ये नहीं हो पाता था, इसलिए मुझे बाहर रहना पड़ता था ताकि मैं बाहर रह के तैयारी कर सकूँ। और तो बाहर रहने के बाद थोड़ा इजी होता है क्योंकि घर के थोड़े से मैटर्स में इन्वॉल्व नहीं होता हूँ, बट उतनी नहीं होता कि जितना मतलब डिस्टर्ब पढ़ाई पे कोई डिस्टर्बेंस पड़े, ऐसा कुछ नहीं होता है। अब रही बात कि मैं अभी शुरुआत किया हूँ, मेरा मतलब टारगेट ये है कि पहला 15 सितंबर तक मैं पहला पूरा ग्रुप 1 पूरे अच्छे से पूरी की पूरी तरह अच्छे से रिवाइज़ कर लूँ। मिनिमम 10 आवर्स अ डे स्टडी करना पड़ेगा। मेरा ये सबसे वीक पॉइंट था कि मैं कंसिस्टेंसी बना के नहीं रख पा रहा था। जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, अगर कंसिस्टेंसी नहीं है तो फिर दिक्कत आ रही है। मैंने पिछले 4 अटेम्प्ट में मेरा यही था कि मतलब मैं पढ़ रहा था बट कंसिस्टेंसी नहीं थी, उसके कारण मतलब मुझे ये लग रहा है कि मेरा कंसिस्टेंसी के कारण नहीं कर पा रहा था। अब देख रहा हूँ कि आगे मैं पूरी की पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मतलब अपना डेली का रूटीन सुधार के और मतलब थोड़ा हेल्थ पे भी ध्यान देते हुए मैं 10 आवर्स अ डे स्टडी करूँगा। मतलब मैं शेड्यूल ही ऐसा बनाया हूँ कि 10 आवर्स मतलब मेरे हो जाएं। मैं थोड़ा खेल कूद भी कर लूँ क्योंकि बिना मतलब घर बैठे बैठे ऐसे बोर हो जाऊँगा। और फिज़िकल भी थोड़ा ज़रूरी है क्योंकि मतलब मैं सब दिन पहले जब से हॉस्टल में रहा हूँ तो वहाँ पे मतलब डेली 1-2 घंटा खेलने का आदत था और वो छूट गया, उसके कारण हेल्थ भी ख़राब हो रहे हैं और ये सारा चीज़ हो रहा था। तो इस बार मैं पहले तो नहीं खेल रहा था 3-4 अटेम्प्ट में, मतलब खेलना कूदना बंद था, थोड़ा ना के बराबर ही खेलता था, थोड़ा बहुत घूम लिया तो बस वही काफ़ी था। तो मैं सोच रहा हूँ इस बार प्रॉपर 1 घंटा खेलने का भी टाइम निकालूँ, उसके बाद फिर पढ़ेंगे भी और अब की बार क्लियर भी करना है। और भी जो क्लियर करना चाहते हैं उसके लिए ऑल द बेस्ट। Thank you for watching my videos and subscribe my channel and press the bell icon for further videos. Thank you.